जय भारत बच्चा पार्टी। अब हम लोग कर लेते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में, जो बाकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना उसके बारे में बात। ठीक है। जैसे कि सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट चाहिए मुझे। सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट का मतलब कितना होता है, चलो मैं लिख लेता हूँ सीरीज ये। ठीक है। तो समझो यहाँ पे लिखा है NC0, इसका ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। फिर NC1 ये भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। फिर NC2 ये है एक्स स्क्वायर का बाइनोमियल कोएफिशिएंट 1 + x का पावर n के अंदर। ये बाद में NC3। अब ऐसे बढ़ते जाएगा कहाँ तक, ये NCN तक। ठीक है ना, ये सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है। तो सबसे बड़ा जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहाँ पे होता है, इसके बीचों बीच होता है। n अगर ऑड होगा तो NCN-1/2 और NCN+1/2, ये दो जो होते हैं सबसे मैक्सिमम बाइनोमियल कोएफिशिएंट की वैल्यू आती है। ठीक है। और अगर n अगर इवन होता है तो NCN/2 ये होगा सबसे मैक्सिमम। ठीक है। ओके, तो क्या होगा, जब एडिशन करेंगे हम लोग, ये NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू कहाँ तक, NCN तक, इसका समेशन कितना आएगा ये मुझे बताना है। ठीक है। एक तो ये अब कैसे निकालेंगे, देखो सीधी सी बात है, आपको ये मालूम है 1 + x इसका पावर कितना होगा, इसका पावर हो जाएगा n। ठीक है, 1 + x का पावर n है, क्या बन जाएगा ये होगा NC0 प्लस यहाँ पे कितना NC1 इंटू होगा x प्लस कितना NC2 इंटू होगा x²। और ये चलते जाएगा कहाँ तक, ये चलते जाएगा NCN और x का पावर n तक, ऐसे। ठीक है। तो ये होगी इसकी सीरीज़। अब मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए मुझे NC0 यहाँ का नंबर चाहिए, फिर यहाँ का नंबर चाहिए, फिर यहाँ का नंबर चाहिए, फिर यहाँ का नंबर चाहिए। तो ये अगर इसका समेशन चाहिए तो बस मुझे यहाँ से उठाना क्या है, इस x को उठा देना है यहाँ से, यहाँ पे x² को उठा देना है और यहाँ पे x⁴n को उठा देना है, मतलब इसको अलग से यहाँ से निकाल देना है। जब इसको निकालने की बात आएगी और इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए तो जीरो तो नहीं रख सकते। जब जीरो रख दिया तो कितना होगा, वैसे तो इक्वेशन लिखा है, अगर ये इक्वेशन है, ये अगर इक्वेशन है तो फिर यहाँ पे एक्स वैल्यू कुछ भी रखो ये हमेशा बैलेंस रहेगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है। फिर बाद में एक्स वैल्यू क्या रखे तो ये इसका मतलब मुझे समेशन मिलेगा, एक्स वैल्यू जीरो तो नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, देखो जब जीरो रखेंगे तो ये जीरो होगा, ये जीरो, सब कुछ जीरो होगा, NC जीरो की वैल्यू मिलेगी। ठीक है। तो जीरो तो नहीं रख सकते। तो दूसरा क्या होगा, जब एक्स की वैल्यू 1 रखे, देख लेते हैं एक्स की वैल्यू 1 रखने से क्या होगा, देखो ये एक्स का पावर 1 तो ये 1 ही बनेगा, एक्स का स्क्वायर 1 ही बनेगा, एक्स का पावर n वो भी 1 बनेगा। मतलब हुआ क्या, 1 + 1 ये होगा 2 और ये 2n बन जाएगा, बराबर 1 + 1 कितना होगा 2 1। और इस साइड कितना आएगा NC0 प्लस NC1 प्लस कितना आना चाहिए NC2 और चलते जाएगा कहाँ तक ये चलते जाएगा NCN तक। मतलब क्या, NC0 से लेकर NCN तक का जो समेशन आएगा कितना आना चाहिए 2n आना चाहिए। समझ में आ रही आपको बात। ठीक है। मतलब क्या है कि अगर मुझे लिखना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा लिख दूं कि अगर समझ में आ रहे थे कितना है 4C0 प्लस 4C1 प्लस कितना 4C2 प्लस 4C3 और इसके बाद कितना 4C4, अगर इस सबका अगर एडिशन चाहिए मुझे तो ये कितना मिलेगा 2 का पावर 4 ऐसा मिलेगा। ठीक है। मतलब 2 नीचे और ये 4 ऊपर, मतलब यहाँ पे जो इंडेक्स होगा वो जो नंबर है वो इसके इंडेक्स पे आएगा, मतलब पावर 2 के पावर में आ जाएगा। ठीक है। तो ये सारे में चलेगा ऐसा, अगर किसी ने अगर ऐसा लिखा है कितना n+1, यहाँ पे कितना लिखा है C0 प्लस n+1 C1 लिखा है प्लस n+1 C2 और कहाँ तक गया ये, यहाँ पे n+1 CN तक चला गया, इसका समेशन कितना होगा, इसका समेशन कितना होगा, इसका समेशन 2n नहीं होगा, इसका समेशन 2n नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो ऊपर तो इंडेक्स लिखा है, तुमको n+1 लिखा हुआ है, सब में तो n+1 है, तो 2n+1 होगा क्या, फिर 2n+1 भी नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये 0 से लेकर 0 1 2 ऐसा n तक है, लास्ट वाला टर्म नहीं है ना अवेलेबल इसमें, तो n+1 CN+1 तक जाना चाहिए। मतलब क्या, जो नीचे वाला एट्रीब्यूट है ये 0 से स्टार्ट होना चाहिए और ये लीनियरली बढ़ते जाना चाहिए, लास्ट वाला कौन सा रहना चाहिए, जो ऊपर जो इंडेक्स है ना वो ऊपर वाला इंडेक्स होना चाहिए। मतलब इस वाले केस में जो इसका जो वैल्यू आएगा 2 हो जाएगा n+1 ऐसे, 2 कितना होगा n+1 ऐसे होगा। ठीक है। ओके, तो फटाफट कर लेते कुछ और प्रॉब्लम्स। अगर समझो किसी ने बोला NC0 है प्लस फिर कितना है NC1 है, फिर कहाँ तक है यहाँ पे NCN-1, इसका समेशन कितना आएगा,
इसका समेशन कितना आएगा। देखो ये तो कोई पूरी सीरीज तो है नहीं, इसका समेशन कितना आ जाता, इसका समेशन तो कुछ आता नहीं। इसमें अगर 2 मतलब एन सी एन अगर होता, एन सी एन अगर हो जाता तब जाके इसका आंसर कितना आता, 2 एन आ जाता, लेकिन ये तो टर्म इसमें नहीं था ना। तो इसका मतलब क्या करना पड़ता, इसको मुझे दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा। तो एन सी एन को इधर भी ऐड कर लिया और इधर भी ऐड कर लिया, तब जाके अब बैलेंस होगा ये। ठीक है, दोनों तरफ नहीं, दोनों तरफ ऐड नहीं करना है। जब ये इधर होता ना तब जाके क्या हो जाता, ये 2 आ जाता। ठीक है, तो ये तो हमने, ये तो यहाँ पे था नहीं, ये तो यहाँ पे नहीं था, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, फिर इसको इधर ले जाके माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आएगा, 2 - n - 1 हो जाएगा। ठीक, सही है, ये टर्म उधर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो समेशन आएगा कितना आएगा, ये तो 2 कितना आ जाता n, कब, जब ये लास्ट वाली टर्म इसमें अवेलेबल होती, एन सी एन अगर अवेलेबल होती तो। यहाँ पे एन सी एन अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब जो एन सी एन वाली टर्म जो है इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे घटाना पड़ेगा, 2 से घटाना पड़ेगा। सही है, कैसे, ये तो है एन सी एन, इसमें से माइनस करना पड़ेगा ना, तो ये माइनस कर दिया मतलब इधर ऐड कर दिया। ठीक है, ओके, मतलब ये यहाँ से सोचो, ये कितना है, ये जो एन सी एन है ना, ये टर्म जो है यहाँ से उठ के इधर आ जाएगी, तो ये माइनस में बन जाएगा, तो 2 माइनस हो जाएगा 1। सही है, ओके। अब अगर समझो किसी ने ऐसा बोला कि कितना है, एन सी वन प्लस एन सी टू, और कहाँ तक, ये लास्ट वाली टर्म कौन सी, एन सी एन तक, इसका समेशन कितना आ जाएगा, इसका समेशन कितना आ जाएगा। ठीक है, तो तुमको तो क्या मालूम है, एन सी जीरो से लेकर कहाँ तक, एन सी एन तक का समेशन मालूम है, कितना होता है ये, 2 होता है। बस ये टर्म यहाँ पे नहीं है, तो बस इस टर्म को आगे शिफ्ट कर दो, तो एन सी जीरो कितना होता है, वो तो 1 होता है, तो ये -1 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 - n - 1 हो जाएगा। सही है, ऐसा होना चाहिए, मतलब एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी एन तक है, जो जो टर्म इसके अंदर नहीं है वो उधर जाके माइनस करवा दो, उधर जाके माइनस करवा दो। ठीक है, ओके। और एक और, अगर समझिए किसी ने बोला कितना है, यहाँ पे है एन सी टू प्लस एन सी थ्री, ऐसे कहाँ तक, एन सी एन तक, ऐसे इसका समेशन कितना आ जाएगा। तो टोटल का पहले समेशन निकालो, कहाँ से, एन सी जीरो से लेकर एन सी एन तक कितना होता है, 2 n होता है, बराबर। एन सी जीरो से लेकर एन सी एन तक कितना होगा, 2 n। कौन से टर्म्स नहीं है वो इसमें से हटा दो, कौन सी नहीं है, एन सी जीरो वाली टर्म नहीं है, तो एन सी जीरो होगा, फिर एन सी वन वाली टर्म नहीं है, तो ये एन सी वन वाली टर्म घटा दो, बस ये हो जाएगा। तो आंसर कितना आना चाहिए, 2 n, एन सी जीरो कितना होता है, 1 होता है, एन सी वन कितना होता है, n होता है, बस ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करो तुम पहले, यहाँ पे अगर कोई सीरीज लिखा गया है तो इसको पहले कंप्लीट करो, मतलब कैसे कंप्लीट करेंगे, एन सी जीरो से लेकर एन सी एन तक जो भी टर्म्स है सबकी एडिशन करो। ठीक है, तो कितना आएगा, 2 n आएगा, और जो जो इसमें कमी है, जो टर्म्स इसमें नहीं थे वो कह के इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, तो 2 माइनस एन सी जीरो माइनस एन सी वन, ये हो जाएगा। सही है, ऐसे करना है, तो ये वाला आपको समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। ठीक है, तो मैं इसको अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख देना है तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी लिख देते हैं, कैसे, समेशन ऑफ कितना, आर की वैल्यू जीरो से लेकर एन तक, आर की वैल्यू जीरो से लेकर एन तक, ये कितना होगा, एन सी आर, ये क्या है, ये है एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस ऐसे अप टू एन सी एन, और इसका समेशन कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2 n। सही है, इसका समेशन आ जाएगा 2 n। ओके, मतलब ये समेशन आर इक्वल जीरो से स्टार्ट होना चाहिए और इस लिमिट तक जाना चाहिए, एन तक जाना चाहिए, तभी जाके ऐसा होगा। ठीक है, ओके, अगर किसी ने ऐसा लिखा, समझो समेशन कितना लिखा है, आर इक्वल टू जीरो से लेकर एन तक लिखा हुआ है, और यहाँ पे एन प्लस वन सी आर लिखा हुआ है, क्या होगा, देखो क्या आएगा समेशन, देखो आर इक्वल जीरो है तो एन प्लस वन सी जीरो से स्टार्ट हो रहा है, फिर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, एन तक है, मतलब एन प्लस वन सी जीरो से लेकर एन प्लस वन सी एन तक है, मतलब लास्ट वाला एक टर्म अवेलेबल नहीं है, तो इसका समेशन कितना आ जाएगा, फिर इसका समेशन आ जाएगा 2 का पावर ये एन प्लस वन, बराबर है क्या, तो ये टोटल पहले लिख दिया, और जो टर्म कमी थी, किसकी कमी थी इसमें, एन प्लस वन सी एन प्लस वन की कमी थी, तो ये इसमें से घटा दिया। वैसे एन प्लस वन सी एन प्लस वन कितना होगा, ये तो हो जाएगा 1 ही ना, तो 2 n+1 -1 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब देख लेते हैं ऐसे, अगर समेशन लिखा है यहाँ पे कितना है, आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक लिखा हुआ है, और यहाँ पे एन प्लस वन सी आर लिखा हुआ है, अब बोलो कितना आ जाएगा। ठीक है, तो कितने टर्म्स इसमें नहीं है वो देख लो, पहले पूरी कंप्लीट सीरीज करने के लिए एन प्लस वन सी जीरो से लेकर एन प्लस वन सी जीरो प्लस एन प्लस वन सी वन, ऐसे कहाँ तक, एन प्लस वन सी एन प्लस वन तक, ये सारे टर्म्स में क्या आएगा, 2 n+1 आ जाता,
लेकिन इसमें क्या क्या नहीं है, एक जीरो वाली टर्म नहीं है क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हुआ है, मतलब जीरो वाला टर्म अवेलेबल नहीं है, और एक लास्ट वाला टर्म अवेलेबल नहीं है, बराबर है क्या। तो देख लो कौन से टर्म्स अवेलेबल नहीं है, n+1c जीरो अवेलेबल नहीं है, और लास्ट में कौन सा अवेलेबल नहीं है, n+1c n+1 अवेलेबल नहीं, क्योंकि ये n तक ही जा रहा है, और इसके बीच के सारे टर्म्स अवेलेबल है। कौन सा है, n+1c जीरो 1 अवेलेबल है, फिर 2 अवेलेबल है, और इसके पहले वाला भी n+1c n ये अवेलेबल है। मतलब इस सब का जो एडिशन आ जाता कितना आ जाता, ये तो आ जाता 2 का पावर n+1। लेकिन अब जो टर्म्स अवेलेबल नहीं है उसको घटाना पड़ेगा। n+1c जीरो मतलब हो जाएगा 1, और n+1c n+1 मतलब ये भी होगा 1। तो कितना आएगा आंसर इसका, 2n+1 माइनस हो जाएगा 2, बस ये आंसर आ जाएगा। सही है क्या, समझ में आ रही बात आपको। ठीक है। अब ऐसे कितने भी अगर टर्म अवेलेबल नहीं होते तो भी हम लोग अब इसका समेशन कर सकते हैं। अगर जैसे मान लेते कितना है कि समेशन है यहाँ पे कितना, आर की वैल्यू कितना 3 से स्टार्ट हो गया और ये एन तक गया, और एन सी आर लिखा गया। ठीक है। तो अब देख लो कितना, 2 का पावर एन बनेगा पहले तो, 2 का पावर एन, क्योंकि मैंने क्या बोला, कहाँ से स्टार्ट किया मैंने, ये किया जीरो से लेकर स्टार्ट किया, बराबर ना। एन को मैंने, आर को मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट किया। तो कितना, एन सी जीरो से लेकर एन सी एन तक ये टर्म्स आ गए। फिर क्या, कौन से टर्म्स नहीं है इसके अंदर, जीरो वाली टर्म नहीं है, फिर वन वाली टर्म नहीं है, फिर टू वाली टर्म नहीं है, जीरो वाली नहीं है, वन वाली नहीं है, और टू वाली नहीं है। तो ये तीन टर्म्स नहीं है ना। तो ये तीन टर्म्स अगर नहीं है तो बस ये वाला जो है माइनस कर दो। तो कितना, एन सी जीरो वाला टर्म नहीं है माइनस, एन सी वन वाला टर्म नहीं है, और एन सी टू वाला टर्म नहीं। तो ये जो तीन टर्म्स इसके अंदर नहीं थे, इसलिए तुम इसको माइनस करवा दो। माइनस करने से क्या आएगा, फिर आपको इसका पूरा कंप्लीट समेशन मिल जाएगा। आएगा या आइडिया कैसे करना है इसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सी जीरो है माइनस, अच्छा ये एन सी जीरो को शॉर्ट में एन सी, इस डायरेक्ट सी जीरो भी लिखते हैं, यहाँ पे उन्होंने लिखा भी था शायद। देखो, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस द कोएफिशिएंट एन सी जीरो एन सी वन एन सी आर एन सी एन को यूजुअली डिनोटेड बाय एन सी जीरो सी वन सी आर सी एन। मतलब एन सी जीरो को तुम सी जीरो भी लिख सकते हो, एन सी वन को सी वन भी लिख सकते हो, एन सी आर को सी आर लिख सकते हो, एन सी एन को सी एन लिख सकते हो। अगर ऐसा लिखा गया है तो भी मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर एन है ऐसा मान के चलो तुम। ठीक है। मतलब सी जीरो सी वन सी टू सी एन ऐसा, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर एन है। अगर तुमको ऐसा लिखना है ना, n+1 अगर ऊपर है तो आपको ये इंडिकेट करना पड़ेगा, यहाँ पे इंडिकेट करना पड़ेगा कि ये एन सी वन प्लस सी जीरो ऐसा। अगर कुछ भी नहीं मतलब सिर्फ उसको वन गिनो, बाकी कुछ नहीं गिनना है, n+1 n+2 ऐसा नहीं गिनो, कुछ भी नहीं मतलब वन है ऐसा, बाय डिफ़ॉल्ट वन होता है। जैसे रूट में टू होता है ना, ये रूट जो लिखा जाता है उसमें क्या होता है, पावर 1/2 होता है, वैसे उस टाइप में बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे n होगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि सी जीरो माइनस सी वन प्लस सी टू माइनस सी थ्री ऐसा। मतलब शायद ये अल्टरनेट जो है ना साइन की बात चल रही है, अल्टरनेट साइन की। यहाँ पे -1 का परिणाम होना चाहिए वैसे। तो अल्टरनेट साइन ये बदल जा रहा है, सी जीरो है -1 सी वन है, प्लस सी टू है माइनस सी एन है, सी थ्री है ऐसा ना। तो तुम क्या करो अभी, तो तुम फिर से एक बार इस सीरीज लिख लो, कितना, ये 1 + x इसका पावर कितना, n कितना होगा, देखो ये हो जाएगा एन सी जीरो प्लस एन सी वन इंटू होगा एक्स प्लस कितना, एन सी टू ये होगा एक्स स्क्वेयर। ठीक है। फिर कितना, ऐसे चल जाएगा कहाँ तक, एन सी एन तक, एन सी एन एक्स का पावर एन। अब क्या होना चाहिए, देखो सी जीरो तो पॉजिटिव में है, सी वन नेगेटिव में है, सी टू पॉजिटिव में है, सी थ्री फिर से नेगेटिव में आ रहा है। मतलब ये जो टर्म्स है, ये टर्म का साइन होना चाहिए नेगेटिव। ठीक है। फिर इसके बाद ये जो टर्म आएगा उसका साइन होना चाहिए नेगेटिव। मतलब अल्टरनेट साइन अगर प्लस माइनस चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा एक्स के बदले क्या, पहले तो एक्स इसमें से निकाल देना है। तो एक्स निकालने का तो दो ही तरीके से निकालता हूँ, मतलब कितना, एक्स के लिए एक तो 1 रखना पड़ेगा या फिर -1 रखना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा कि एक्स का जो इफेक्ट है वो निकल जाएगा और कोई दूसरा नंबर नहीं आएगा। ठीक है। मतलब +1 या फिर -1 से। तो जब +1 रखेंगे तो सारे में प्लस आ जाएगा, +1 पे तो सारे में प्लस आएगा। ठीक है। तो +1 तो नहीं होना चाहिए फिर यहाँ पे, तो क्या करोगे फिर, -1 रख के देख लो। -1 रखने से क्या होगा कि जो नेगेटिव पावर ऑड पावर था ना, जहाँ जहाँ पे भी ऑड पावर था वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा निगेटिव टर्म, बराबर है क्या। तो देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जब 1 रख दिया, -1 रख दिया, तो ये होगा 1 - 1, और इसका पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एन, और इक्वस्ट कितना आना चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा एन सी जीरो, यहाँ पे आ जाएगा -n c1। ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा n c2, और -1 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा +1। फिर यहाँ पे -1 का पावर 3 मतलब हो जाएगा कितना, -1। तो बस ऐसे चलते जाने है। और यहाँ पे कितना आएगा, n c n
और कितना आ जाएगा -1 का पावर हो जाएगा n। सही है, तो कितना हो गया ये तो जीरो हो गया, फिर ये तो हो गया जीरो, तो ये होगा NC0 माइनस NC1 प्लस NC2, फिर होगा NC3, और ये होगा कैसे, ये होगा +-1 का पावर होगा n और NCn ऐसे, ठीक है। और इसका हो गया आंसर 0। मतलब ये जो है इसका, इस सीरीज़ का जो एडिशन आएगा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, वो आ जाएगी 0। ठीक, ओके आगे बढ़ो। ओके, अब आगे NC0 से लेकर NCn तक का जो एडिशन आएगा वो आएगा 0। ये तो सबसे पहली बात। अब इसको अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख देना तो कैसे लिखोगे, r की वैल्यू 0 से लेकर n तक, बराबर। यहाँ पे लिखोगे NCr, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा, r की वैल्यू 0 से लेकर n तक, NCr कितना आना चाहिए, ये तो आ जाएगा 2n, ये आ जाएगा 2n, ये पहला वाला रूल है, ठीक है। अब दूसरी वाली की बात करते हैं, अभी जो हमने अभी पढ़ा, ये समेशन होगा, r की वैल्यू कितने स्टार्ट करना पड़ेगा, 0 से लेकर n तक, ठीक है। 0 से लेकर n तक समेशन होगा, r इक्वल 0 से लेकर n तक। अब कितना होगा इसके अंदर, ये तो होगा NCr होगा, लेकिन -1 का पावर कितना आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए r, -1 का पावर कितना r होगा। अब इसका आंसर कितना आना चाहिए, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर कितना आना चाहिए, इसका आंसर आ जाएगा 0। कैसे, देखो ना, NC0 मतलब होगा ये, NC0 मतलब NC1 0 मतलब होगा ये पहला टर्म, -1 का पावर 0 तो हो जाएगा 1, फिर 1 रखेंगे तो NC1 -1 का पावर 1 मतलब हो जाएगा ये टर्म, ऐसे ना, तो इसका आंसर कितना आता है, 0 आ जाता है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद, अब अगर इसके कुछ अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है आपको, तो देखो कितना यहाँ पे लिखा है NC0 माइनस कितना NC1 प्लस कितना NC2, और ऐसे चलते जा रहा है कहाँ तक है, -1 का पावर n NCn, कितना होगा ये, सीधी सी बात है ये तो 0 होगा। ठीक है, ये पहला रूल। ठीक है, अगर यहाँ पे n+1 C0 लिखा जाता है और यहाँ पे n+1 C1 लिखा जाता है, n+1 C2 लिखा जाता है, ऐसे चलते जाएगा कहाँ तक, -1 का पावर n+1 C n+1 कितना होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। ठीक है, ये भी 0 होना चाहिए, क्योंकि इस वाले टर्म से लेकर, इस 0 से लेकर कहाँ तक चला गया, ये इस वाले टर्म तक चला गया, और अल्टरनेट साइन प्लस माइनस था, तो 0 ही होगा फिर इसका। ठीक है, अब अगर यहाँ पे कितना लिखा है, NC1 लिखा है, -NC2 लिखा है, प्लस NC3 लिखा है, -NC4 लिखा हुआ है, मतलब अल्टरनेट अप साइन चेंज नहीं हो रहा, चेंज तो हो रहा है लेकिन NC1 से स्टार्ट हो रहा है ये, तो लास्ट में टर्म कितना आएगा फिर, देखो अगर ये 1 है तो पॉजिटिव है, 2 है तो निगेटिव है, मतलब कितना आना चाहिए यहाँ पे, +-1 का पावर कितना आ जाएगा, n+1। ठीक है, n+1, जब n की वैल्यू 0 होगी तो कितना आएगा, -1 का पावर 1 आएगा। ठीक है, तो -1 का पावर 1, और यहाँ पे कितना आना चाहिए, NCn। चलो इसको एडजस्ट कर लेते हैं, n की वैल्यू जब कितना होगी, r की, चलो यहाँ पे r+1 ना, r+1 करना पड़ेगा, n+1 नहीं, r की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो ये 1+1 2 होगा, तो -1 का पावर 2 मतलब हो जाएगा प्लस, तो ये होगा प्लस, r की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 के लिए कितना होगा, ये निगेटिव आना चाहिए, -3 बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसका समेशन कितना आ जाएगा, इसका समेशन कितना आ जाएगा, तो उसके समेशन के लिए तुम क्या करो, इसमें क्या नहीं था, देखो कितना था ये तुम्हारे पास, NC0 से लेकर NC1, ये सब का समेशन कितना था, -1 का पावर n, और ये NCn, इसका जो समेशन था ना वो कितना था, वो था 0। ठीक है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ये जो NC1 है, ये बाकी सारे जो टर्म्स है ना यहाँ से यहाँ तक, ये सारे जब तुम इस साइड लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, ये निगेटिव जाके इधर पॉजिटिव बन जाएगा, तो NC1 होगा, इसके बाद जो पॉजिटिव टर्म इधर आके निगेटिव टर्म बन जाएगी, तो कितना होगा, -NC2 होगा, ऐसे ना, मतलब ये इधर जब जाएंगे तो NC1 -NC2 प्लस NC3 -NC4 ऐसे बन जाएगा ना, और वो वही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये NC0, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा NC0, मतलब कितना आंसर आएगा इसका, वैसे इसका आंसर आएगा 1। बस आप पैटर्न ढूंढ लो, इसका पैटर्न ढूंढ लो, आपको जैसे भी याद रहेगा वैसे याद रखने की कोशिश करो, पैटर्न ढूंढ के जैसे याद रखना है वैसे याद रख लो। ठीक है, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कितना, अगर NC कितना है यहाँ पे 2 है, और माइनस कितना होगा, NC3 होगा, प्लस कितना NC4, और चलते जा रहा है कहाँ तक, ये होगा -1 का पावर n और NCn। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, अगर ये 0 से स्टार्ट हो जाता, अगर ये 0 स्टार्ट होता तो हो जाता है इसका आंसर 0,
ठीक है। कौन सी टर्म्स नहीं है वो इसमें से घटा दो, क्योंकि ये वही लिखा है NC0 माइनस NC1 प्लस NC2, तो ये सीधा सीधा लिखा है, तो सीधा सीधा लिखा है, तो ये मतलब इसको साइड बदलने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ये दो टर्म नहीं ना इसके अंदर, तो ये दो टर्म को इस साइड लेके जाओ, तो बाकी तो सारे टर्म्स है इसके अंदर, ये सारे टर्म्स तो है इसके अंदर, तो इसका समेशन कितना आ जाएगा फिर ये NC0 उधर जाके माइनस NC0 होगा, और ये माइनस NC1 उधर जाके प्लस NC1 होगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा फिर ये NC0 मतलब -1 और NCn मतलब हो जाएगा +n, तो कितना आंसर आएगा n-1, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको ये सीरीज बनाते जाना है। ठीक है, ओके। तो NC0 से लेकर NCn तक बीच में प्लस माइनस होते जाता है, तो इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहीं से देखो, अभी जो हमने रूल बनाया था ना, क्या बनाया था, अगर NC0 होता है, फिर -NC1 होता है, फिर NC2 होता है, फिर NC3 होता है, ऐसे कहाँ तक जाएगा ये जाएगा -1 का पावर n NCn तक, इतने टर्म्स बराबर। तो ये टर्म का जो समेशन आएगा कितना आएगा, वो आएगा 0। ठीक है, वो आएगा 0। ओके, अब ये अगर 0 आ रहा है तो तुम क्या करो, अब ये जो नेगेटिव टर्म्स है ना, ये जो नेगेटिव टर्म्स है, ये वाली टर्म, फिर ये वाली टर्म, जो भी नेगेटिव टर्म्स है उसको उधर भेज दो, तो कितना आएगा इसका आंसर NC0 प्लस NC1, NC1 नहीं NC2 प्लस NC4, ये टर्म बनेंगे। ये जब तक भी बनेंगे तब तक, मतलब ना जितने भी इवन टर्म जो एट्रीब्यूट है वो टोटल टर्म्स, फिर ये NC1 जो है उस साइड लेके जाओ तो NC1, फिर ये माइनस NC3 को भी उधर लेके जाओ तो कितना आएगा प्लस NC3, फिर ऐसे सारे टर्म्स। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये इनका जो समेशन आएगा NC0 NC2 प्लस NC4 और ये NC1 प्लस NC3 प्लस NC5, इनका जो सम है दोनों का सेम आएगा बराबर। क्या मतलब, जो E1 जो लोअर एट्रीब्यूट है उसका जो सम आएगा, और जो और लोअर एट्रीब्यूट है NCR का उसका जो सम आएगा, वो दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, दोनों सेम ही होते हैं। ओके, और ये दोनों मिला के कितने होते हैं, ये दोनों मिला कितने होते हैं 2n ना। सही है, मतलब क्या कि अगर तुमने ये लिखा NC0 से लेकर NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3, ये पूरी टर्म पूरी अगर सीरीज लिखते हो कहाँ तक, NCn तक, तो इसका समीशन कितना होता है, इसका समीशन होता है 2n। कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए किसी को भी ये। ठीक है ना, ये तो हमने कर लिया है। अब इसको क्या कर लो तुम, E1 जो लोअर एट्रीब्यूट है ना उसको अलग से करवा दो, NC0 प्लस NC2 प्लस NC4, ये सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं ना उसको अलग करवा दो। फिर जो हाई ऑड वाले एट्रीब्यूट्स है तो NC1 प्लस NC3 प्लस NC5, ये जो एट्रीब्यूट्स है उसको अलग करवा दो। ठीक है, तो इसको अलग करवा दिया, इसको अलग करिए, दोनों को भी आंसर कितना आ जाएगा, दोनों का समेशन कितना आना चाहिए 2n आना चाहिए। अब देखो, इसका जो भी आंसर है और इसका जो भी आंसर है दोनों एक ही है। अगर इसका एक आंसर आ रहा है तो इसका भी एक आंसर आएगा, यही तो लिखा है हमने यहाँ पे। ठीक है, दोनों का जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा ना, मतलब अगर इसका एक्स है तो इसका भी एक्स है, तो मैं इसको इससे रिप्लेस कर सकता हूँ, मतलब इस टर्म्स इसका जो आंसर है उसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं या इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ ये कि ये जो होगा ये होगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 टाइम्स कितना NC0, 2 टाइम्स NC0 प्लस NC2 प्लस कितना NC4, ऐसे कहाँ तक जाएगा ये, जब तक ये इवन टर्म्स है तब तक, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए 2n आना चाहिए। सही है, तो ये 2 है इसके नीचे चला जाएगा, तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा NC0 प्लस NC2 प्लस NC4, जब तक ये इवन टर्म्स इसमें रहेंगे उतने इस सब का जो समेशन आ जाना चाहिए कितना 2n डिवाइड बाई 2, मतलब कितना आना चाहिए 2n-1। सही है क्या। अब NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 का अगर 2n है, तो NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 का भी समेशन कितना आना चाहिए 2n आना चाहिए, मतलब यहाँ पे सम आएगा 2n-1। सही है, सिर्फ ऑड टर्म का जो समेशन है और जो इवन टर्म्स का समेशन आएगा वो कितना आना चाहिए, वो आएगा 2n-1, मतलब एग्जैक्ट आधा आएगा सीरीज से 2n-1 से। सही है, अगर इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है तुमको तो वो भी लिख दो। कैसे लिखोगे, ये समेशन है r इक्वल्स टू कितना 0 से लेकर, ठीक है, जब तक जाएगा तब तक, अपर लिमिट में नहीं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे NC, यहाँ पे कितना आना चाहिए 2r आना चाहिए 2r, इसका समेशन कितना आएगा 2 आएगा n-1। मैं अपर लिमिट क्यों नहीं लिख रहा हूँ पता है क्या, अगर ये n अगर ऑड होगा, n अगर ऑड होगा तो इसमें कितने टर्म्स रहेंगे, वैसे
एन अगर ऑड होगा तो ये कितने टर्म्स बनेंगे, ये मान लेते हैं कि तीन ही है, एन के लिए कितना है 3 है, तो इसका मतलब इवन टर्म्स कितने बनेंगे, एन 3C0 एक बनेगा, 3C2 एक बनेगा, मतलब 2 टर्म्स बनेंगे। ठीक है, और अगर एन कितना होता है, इवन होता है, मतलब कितना होगा 2 अगर लेता हूँ तो भी कितना बनेगा, 2C0 एक बनेगा और 2C2 एक बनेगा, मतलब इसमें भी 2 बनेंगे, इसमें 2 बन गया ना। सही है, मतलब उसमें क्या है कि इसमें एक टर्म ज़्यादा होती है ना, मतलब इसमें 4 टर्म्स रहेंगे, इसमें 3 टर्म्स रहेंगे, तो 3 टर्म्स में क्या होगा कि मिडल में एक ही और टर्म बनेगी और 2 जो है इवन बनेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे n/2 नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट 3/2 ये कोई इंटीजर नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसको तो ऐसे ही मतलब अपर लिमिट जो है बीच, मतलब जितने भी इवन टर्म्स है उतने काउंट कर लो बस अपने अकॉर्डिंग, तो इसका आंसर कितना आएगा, ये आएगा। सही है, ओके। और दूसरी चीज़ भी क्या होगा, समेशन होगा कितना, r = 0 से लेकर n तक जाएंगे, और अब और टर्म्स की बात चल रही है, कितना n नहीं, n r = 0 से लेकर आगे जा रहा है ये, और यहाँ पे कितना nc, ये होगा 2r, और कितना r = 0 से चले जाएंगे 1 से चले जाओ, ठीक है ना, तो r = 1 से लेकर आगे चले जाओ और 2r - 1 ऐसा होगा, तो ये कितना होगा, जब r = 1 रखेंगे तो nc 1 होगा, फिर r = 2 रखें तो nc 3 होगा, ऐसे। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, इसका भी आंसर आएगा 2n - 1, ऐसे 2n - 1 ऐसा होगा। सही है, समझ में आ रही बात आपको, आगे बढ़ो। अब सम निकाल देना है, ठीक है, 10C1 है प्लस 10C3 है प्लस 10C5 है, ऐसा 10C7 10C9 है। ठीक है, ओके, तो अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, मैं यहाँ पे इधर एक क्विकली लिख देता हूँ। क्या है, समेशन है, आर की वैल्यू 0 से लेकर n तक। ठीक है, और अगर यहाँ पे NCR होता है तो इसका सम आएगा कितना, 2n, ये पहली बात। समेशन आर की वैल्यू कितना है, 0 से लेकर n तक है, और ये NCR ही है, लेकिन -1 का पावर कितना होता है, अगर R होता है, मतलब अल्टरनेट अगर साइन प्लस माइनस प्लस होते हैं तो इसका समेशन कितना आएगा, वो आएगा 0। और तीसरी बार R की वैल्यू कितना, 0 से लेकर अगर ये अप टू चलते जा रहा है, और NC2R अगर होता है तो इसका समेशन कितना आ जाएगा, 2n - 1। और लास्ट एक समेशन देखा था हमने, R की वैल्यू 1 से लेकर अगर कितना होता है अप टू चलते जाएगा ये NC2R - 1, इसका भी समेशन कितना आ जाएगा, ये होगा 2n - 1। लेकिन इसमें जितने भी ऑड टर्म्स है सारे टर्म लेना पड़ेगा आपको, एक भी टर्म छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसमें इवन टर्म लेना पड़ेगा, जितने भी n के बीच में बन रहे उतने। ठीक है, ओके, अब देखो, तो अब इसका समेशन निकालना है, 10C1 प्लस 10C3 प्लस 10C5 प्लस 10C7 प्लस 10C9, कौन सी ये सारे टर्म्स है क्या, देख लो, 10 से लेकर 10 के बीच में कितनी इवन ऑड टर्म्स बनेंगे, 1 3 5 7 9, बराबर है क्या, सारे टर्म्स आ गए क्या, सारे टर्म्स तो आ गए ना, 0 नहीं आया, 2 नहीं आया, 4 नहीं आया, 6 नहीं आया, 8 नहीं आया, बराबर, और 10 नहीं आया, बाकी सारे 2 टर्म्स है, मतलब ये क्या है कि ये एग्जैक्ट इसके बराबर लिखा हुआ है, सारे टर्म्स भी अवेलेबल है, तो इसका समेशन कितना आ जाएगा, इसका समेशन आ जाएगा 2 का पावर कितना, n - 1 कितना है इसमें, 9 है। सही है, ये बस ये फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि 10C1 से लेकर 10C9 मतलब जितने भी ऑड टर्म्स है उसी का सम निकालना था, ये कितना होगा, 2n - 1 ऐसा होगा। ठीक है, आगे बढ़ो, ये वाला सम, ये शायद, वैसे तो ये हमने बाइनोमियल वाला जो किया था ना, कोएफिशिएंट निकाला था ना, 1 + x/1 प्लस x² / 2, वहाँ पे भी आया था वैसे, यही सीरीज़ आ गई थी। ठीक है, लेकिन शायद इसमें ऑड ही टर्म्स है, ओके ऑड ही टर्म्स है, कोई बात नहीं, चलो कर लेते हैं। तो पहले तो वही प्रॉब्लम कर लेते हैं, उसमें क्या था कि ये 1/1 और ये n - 1 ऐसा था, वो मैं पहले वाला प्रॉब्लम बोल रहा हूँ। यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था 1/ कितना, 2 इंटू होगा n - 2 ऐसा, मतलब सारे टर्म्स अगर अवेलेबल होते हैं 1/3 और ये n - 3, और चलते जाएगा कहाँ तक, ये चल जाएगा जब तक ये मतलब रहेगा, मतलब कैसे कहाँ तक चले जाना चाहिए, ये 0 इंटू n तक चला जाना, मतलब n इंटू 0 तक चला जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा अभी, इसको क्या करूँगा कि n से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा, तो 1/n से मल्टीप्लाई कर लिया और डिवाइड भी कर लिया, तो यहाँ पे आएगा n डिवाइड बाई कितना आएगा, 1 इंटू हो जाएगा n - 1। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना आएगा, n आएगा, डिवाइड बाई आएगा 2, और यहाँ पे आना चाहिए n - 2। अच्छा, ये डॉट डॉट जो लिखा है ना,
ये मैं बोल देता हूँ तो बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो डॉट डॉट लिखा है ना, तो वो वहाँ तक ही लिखेंगे जहाँ तक ये जो टर्म्स है वो एग्जिस्ट होते हैं। ठीक है, मतलब एग्जिस्ट मतलब कब कब कहाँ तक होंगे, ये 3 फैक्टोरियल कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा। और यहाँ पे जब ये जो एन बनेगा तो एन माइनस एन जीरो हो जाएगा, तो जीरो फैक्टोरियल वन होता है। लेकिन जब एन से बढ़ा देंगे ना ये वैल्यू, तो एन प्लस वन अगर लिख दिया तो -1 फैक्टोरियल कभी एग्जिस्ट नहीं होगा ना, तो वो टर्म हम लोग लेंगे नहीं। ठीक है, तो लास्ट वाली टर्म क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ये लिखेंगे 1/0 फैक्टोरियल। और यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे आएगा एन फैक्टोरियल, मतलब पहला तो एन बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, ये होगा 0 फैक्टोरियल। ठीक है, बाकी जीरो होगा। इसके बाद वाला अगर लिखना है तो कैसे लिखना पड़ेगा, 1/n+1 फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बढ़ेगा। और यहाँ पे आएगा -1 फैक्टोरियल, और ये माइनस नंबर का कोई फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं होता, इसलिए हम लोग यहाँ से ये वैल्यू नहीं लिखेंगे, ये तो छोड़ ही दो। ठीक है, ये वाले नहीं नहीं लिखो ऐसे, क्योंकि ये कोई भी एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहीं तक लिखना है अपने को। तो बस ऐसे जाओ आगे, तो आगे जाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे, ये होगा एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय होगा कितना, एन फैक्टोरियल, और ये होगा 0 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलो, ये 1/n फैक्टोरियल इसको तो बाहर ही रख दो ऐसे ही। ठीक है, ये जो चीज़ लिखा है ना, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन 1 फैक्टोरियल, और कौन सा, n-1 फैक्टोरियल, ये जो चीज़ लिखा है ये लिखा है NC1 की डेफिनेशन। ट्राई करके देख लो, NC1 मतलब कितना होगा, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ऐसा होगा। और ये जो लिखा है वो किसकी लिखा है डेफिनेशन, NC2 की डेफिनेशन लिखा हुआ है। और ऐसे सिमिलरली ये जो लास्ट वाला लिखा है ये है NCN की डेफिनेशन। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, मतलब साफ साफ है, 1/n फैक्टोरियल तो बाहर था ही, ये तो बाहर रहेगा ही। यहाँ से यहाँ तक का ये तो हो गया समेशन ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, लेकिन इसमें पहली टर्म अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर पहली टर्म अवेलेबल होती तो इसका समेशन आ जाता 2n, लेकिन पहली टर्म अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो टर्म इसमें से घटाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा इतना समेशन, तो 1/n फैक्टोरियल 2n माइनस हो जाएगा NC0 मतलब हो जाएगा 1, तो ये कितना आना चाहिए, 2n-1 डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल, ये उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को क्या बहुत लगता है पता है क्या, मतलब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं बताइए, ये यानी कि वैल्यू 1 रखेंगे या फिर 2 रखेंगे या 3 रखेंगे, ऐसा मतलब उनको लगता है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे, है ना, मतलब थोड़ा दिमाग लगाते हैं वो लोग कि अरे यार एन की वैल्यू 2 रखने से ही आंसर आ जाएगा इसका, और ऑप्शन में भी एन की वैल्यू रख देंगे 2, तो कोई ना कोई ऑप्शन मैच करेगा ना, तो वही आंसर हो जाएगा उनका। तो इतना सारा करने की ज़रूरत क्या है, ऐसा लगता है उनको। ठीक है, लेकिन भाई साहब अगर आप इतना दिमाग लगा सकते हो, तो आईआईटी वाले लोग हैं जो पेपर निकालते हैं, उनके पास कितना दिमाग हुआ वो सोचो। वो कभी भी एन में आंसर नहीं रखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे ये लिखेंगे 20 तक, मतलब 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाई ऐसे, या फिर ऐसा बोलेंगे कि ये जो पैटर्न है अप टू 20 टर्म्स ले लो ऐसा, तो 20 टर्म तक का समेशन निकालना है। तो ये दिमाग में बिल्कुल नहीं रखो कि कुछ जनरलाइज मतलब वैल्यू रख के हम लोग आंसर लेके आएंगे, ऐसा तो दिमाग में बिल्कुल में नहीं रखो। ठीक है, आपको कैलकुलेट ही करना है, और ये मेथड आपको समझ में लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इस वाले प्रॉब्लम के लिए ना, जो ऊपर लिखा था। तो ये तो क्या कहा, पूरा अगर दिया गया था तो ऐसा करेंगे। अब इस वाले के लिए देखो, इसमें क्या है, इसमें सिर्फ ऑड जो नंबर से 9 माइनस हो रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, तरीका तो वही है। पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये पहले NCR में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो n फैक्टोरियल से डिवाइड कर लिया और n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर लिया, तो n फैक्टोरियल डिवाइड होगा 1 फैक्टोरियल, ये होगा n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा, फिर से वही n फैक्टोरियल डिवाइड बाय कितना आना चाहिए 3 फैक्टोरियल, और ये होगा n-3 फैक्टोरियल। ओके, फिर इसके बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा n फैक्टोरियल, और ये होगा 5 फैक्टोरियल, और ये होगा n-5 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये चलते जाएगा कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी, मतलब जो भी इन्फिनिटी नहीं, जहाँ तक जाना है वहाँ तक, जब तक ये वैलिड होता है तब तक चला जाएगा। तो ये 1/n फैक्टोरियल तो आ गया बाहर। ठीक है, ये क्या चीज़ लिखा है, ये लिखा है NC1। ठीक है, ये दूसरी चीज़ क्या लिखा है, ये लिखा है NC3। फिर तीसरी चीज़ क्या लिखा है, NC5। ठीक है, ऐसे जब तक ये वैलिड है तब तक चला जाएगा, NC1 प्लस NC2 प्लस NC5 ऐसे। ठीक है, तो बस अब इसका समीशन कितना आ जाएगा, फिर ये 1/n आ जाएगा n फैक्टोरियल, ये आएगा n फैक्टोरियल 1/n फैक्टोरियल, और ये जो समेशन है और टर्म का समेशन है, बराबर ना, ये और टर्म का समेशन है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2n-1 होगा। तो समेशन कितना आ गया फिर इसका 2n-1 डिवाइड बाई n फैक्टोरियल। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे भी वही आंसर आया और यहाँ पे भी वही आंसर आया। ठीक है, मतलब और टर्म का भी समेशन निकालो तो वही आ रहा है, और सारे टर्म का समेशन भी निकालो तो भी वही आ रहा है।
लेकिन ऐसा नहीं है। ये कैसा आंसर है पता है? ये आंसर ऐसा है, 2 रेस टू n, ये 2 रेस टू n है। 2 रेस टू n में से ये -1 कर देना है और डिवाइड बाई n फैक्टोरियल करना है। ठीक है, 2 रेस टू n में से -1 करो, डिवाइड बाई n फैक्टोरियल करो, ये सबका एडिशन है। और सिर्फ ऑड टर्म का समेशन कितना है? ये जो 2 रेस टू n है ना, इसमें से ये 1 को घटा देना है। 2 रेस टू n -1 ऐसा लिखा है, ये डिवाइड बाई कितना आएगा? n फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ओके ओके, आगे बढ़ो। समेशन ऑफ k इक्वल्स टू 0 से लेकर 10 तक है, 20c k के बराबर है। ठीक है, 20c k के बराबर है। ओके, अब ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब सीरीज़ है। इसका मतलब क्या है कि देखो, ये जो होता है ना, चलो मान लेते कितना, चलो 5 के लिए कर लेते हैं, या 4 के लिए कर लेते हैं। जो 4c0 है, फिर 4c1 है, फिर 4c2 है, फिर 4c3, और ये होगा 4c4। ठीक है, तो ये सीरीज़ है। ठीक है, अब इसमें जो और टर्म्स है, मतलब ये जो टर्म है, ये वाली टर्म, फिर ये वाली टर्म, फिर ये वाली टर्म, इसका जब सम करेंगे तो कितना आएगा? 2 का पावर 3 आएगा। ये बात पक्की है। ठीक है, 0 1 2 3 4, सही है ना? फिर बाद में जब इसका समेशन करोगे इसके साथ, मतलब 4c1 + 4c3 करोगे, मतलब मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, कितना? 4c0 प्लस 4c2 प्लस कितना? 4c4। इसका जब समेशन करोगे तो 2 का पावर आएगा 4 - 1, मतलब 3 आ जाएगा। सही है, ये पहला रोल। फिर दूसरा, 4c1 जब करोगे और 4c3, मतलब ऑड टर्म जब ले लोगे, तो इसका जो समेशन कितना आएगा? 2 कितना आ जाएगा? वो भी 3 आएगा। ठीक है, ऑड टर्म का समेशन और इवन टर्म का समेशन इक्वल आता है, ये अभी तक हमने पढ़ लिया है। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ है इसके अंदर। क्या चीज़ है देख लो, ये जो टर्म है ना, ये 4c0 और ये 4c4 जो है, वो दोनों सेम ही है। मतलब 4c0 को मैं 4c4 के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरी बात, ये जो 4c1 है, ये वाली टर्म, ये किसके बराबर है? ये 4c3 के बराबर है, इसके बराबर है। 4c1 4c3 के बराबर है। ठीक है, अब अगर आपको ऐसा किसी ने बोला, क्या करना है कि ये 4c0 की वैल्यू प्लस 4c1 की वैल्यू, इसका वैल्यू कितना आएगा? इसका वैल्यू कितना आएगा अगर ये बोला किसी ने? ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? चलो, इस सब का तो एडिशन कितना आ जाएगा? इस सब का एडिशन कितना आना चाहिए? 2 रेस टू 4 आना चाहिए था। किसका? सबका एडिशन। ठीक है, लेकिन ये बीच वाला टर्म जो है ना, ये बीच वाला टर्म कितना है? ये यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे? इसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो। कितना? 4c2 हो जाएगा। सही है, मतलब इस सब का एडिशन कितना है? ये है 2 रेस टू 4, बराबर ना? इस सब का एडिशन कितना आया? इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका, कितना आ जाएगा? या 2 रेस टू 4। बस इस टर्म को इधर भेज दो, कितना आ जाएगा? ये बच जाएगा 2 रेस टू 4 - 4c2 बनेगा। सही है, अब देखो इसका और इसका एडिशन तो सेम है, तो इसको 2 टाइम्स लिख दो ऐसे, तो 2 टाइम्स से हो जाएगा 4c0। और इसका सेम है एडिशन, इसलिए इसको भी 2 टाइम्स लिखेंगे, तो 4c0 + 4c1 कितना आ जाएगा? 2 रेस टू 4 माइनस हो जाएगा 4c2। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना कि 4c0 प्लस कितना हो जाएगा? 4c1, ये कितना आना चाहिए? 2 का पावर 4 होगा, माइनस हो जाएगा 4c2, और टोटल डिवाइड होगा 2, ऐसे। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या लिखा है वैसे? देखो, 4 के रिस्पेक्ट में क्या है? देखो यहाँ पे अगर समझो ये होता है, यहाँ पे 4c0 + 4c1 है। ठीक है ना, अब ये इसका है। अगर किसी ने ऐसा बोलता कि 4c0 + 4c1 + 4c2, ये अगर वैल्यू निकालने के लिए बोलता, ठीक है, मतलब कहाँ से? ये 4c से लेकर 4c0 4c1 4c 4/2, मतलब NC0 + NC1 + NC2, ऐसा NCN/2 तक अगर आप समेशन निकालना है। ठीक है, तो वही देख लो यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ से इस सब का समेशन कितना है? वो तो है 2 रेस टू 4। ठीक है, तुमको यहाँ तक समेशन चाहिए इसका। ठीक है, मतलब क्या होगा कि ये जो टर्म है वो तो किसका रिपीटेड है? इसका रिपीटेड है। तो इसका मतलब इसको अगर उड़ा दिया तो मैंने ये तो इसको 2 टाइम लिख सकता हूँ, इसको उड़ा दिया तो इसका भी 2 टाइम्स लिख सकता हूँ, लेकिन बस ये सिंगल टर्म यही बचेगा इसके, और ये 2 टाइम्स नहीं है किसी के भी, ये किसी के भी 2 टाइम्स नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 4c2 को इधर भी ऐड अगर कर लूँगा तो क्या होगा कि सब इतने टर्म्स का हर एक का डबल डबल बचेगा। समझ में आ रहा है क्या किया? देखो, ये जो 4c4 है वो तो 4c0 का ही डुप्लीकेट है, तो ये 4 को मैं 4c0 लिख सकता हूँ, तो ये होगा 2 टाइम्स ऑफ 4c0। ये 4c3 क्या है? ये है 4c1 के बराबर, तो इसका डुप्लीकेट क्या होगा? ये होगा, बराबर। तो क्या होगा? ये 4c3 के बदले कितना लिखोगे तुम? 4c1 लिखोगे, तो क्या होगा ये? तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 4c0, ये होगा 2 टाइम्स 4c1,
लेकिन ये तो दो दो बार आ गए, लेकिन ये एक ही बार आया ना, ये तो बीच में एक ही बार है। तो इसलिए क्या करो कि तुम इधर भी एक बार ऐड कर दो 4c2 और इधर एक बार ऐड कर दो 4c2। तो क्या होगा, ये जब इसको 2 टाइम्स करेंगे तो इसका जो समीशन आएगा कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 का पावर 4 प्लस आ जाएगा 4c2। सही है। ये प्लस क्यों किया, क्योंकि इसका जो है रिपीटेड रूट नहीं, इसका रिपीटेशन नहीं था। तो बस इसको ये इधर ऐड कर दो, तो 4c0 प्लस 4c1 प्लस 4c2 कितना आ जाएगा फिर, ये आएगा 2 का पावर 4 प्लस हो जाएगा 4c2 डिवाइड बाई होगा 2 ऐसे। ठीक है, ये बन जाएगा। ओके, अब सोचो, मतलब क्या है कि अगर आपको निकालना क्या है, NC0 प्लस आधी सीरीज़ का समेशन ना, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 ऐसे कहाँ तक जाना है आपको, N/2 तक, बराबर क्या। ये किस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, जब N जो होगा वो E1 होगा, तो N अगर E1 होगा तो क्या होगा, N अगर E1 होगा तो NC/2 ये होगा, ये आधी सीरीज़ होगी, बराबर ना। लेकिन क्या होगा कि इसमें तो जो होगा ना, यहाँ से यहाँ तक के बीच में इसका तो डबल डबल रूट, डबल डबल वैल्यू तो रहेगा, क्योंकि NC0 का तो NCN है, तो ये 2 टाइम्स NC0 होगा। NC1 का तो NC2 है, वो भी 2 टाइम्स ऑफ NC1 होगा। अच्छा, NC1 का NCN-1 रहेगा, तो इसका ये NCN-1 को NC1 लिख सकता हूँ मैं, NC2 को NCN-2 को लिख सकता हूँ मैं NC2। मतलब इसके आगे वाली जो सीरीज़ बनेगी ना, मतलब NC0 से लेकर NCN तक की अगर बात कर रहे हो, तो NCN/2 से लेकर आगे तक का सीरीज़ मैं लिख लेता हूँ। तो NC0 यहाँ पे है, NC1 यहाँ पे है, ये बीच वाला एक टर्म यहाँ पे आएगा NCN/2। फिर इसके बाद क्या रहेगा, जो भी आगे टर्म्स रहेंगे, लास्ट वाली टर्म कौन सी रहेगी, NCN रहेगी। तो ये जो टर्म्स है ना इतने, और ये जो टर्म्स है इतने, ये क्या होंगे, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो सेम ही रहेगा। कैसे, ये NC0 का NCN के बराबर रहेगा, NC1 का इसके बराबर रहेगा, इसके बाद का इसके पहले वाले के बराबर रहेगा, और ये इस टर्म का इस टर्म के साथ रहेगा। मतलब मैं एग्जैक्ट इसको इसके ऊपर रख सकता हूँ। तो क्या बन जाता है, ये बन जाएगा 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स क्या बन जाएगा, NC0 प्लस ये होगा NC1, ऐसे चल जाएगा कहाँ तक, इससे इतने तक, यहाँ तक, बराबर ना, यहाँ तक। लेकिन ये NCN/2 जो है ना, ये एक ही बार रहेगा। ठीक है, और इस सब का एडिशन कितना है, ये तो है 2n, तो इसका आंसर कितना आया, 2n आया। ठीक है, अब अगर ये 2 इसके नीचे तो आएगा नहीं, अब क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके मल्टीपल में 2 नहीं है। तो अगर इसके मल्टीपल में 2 लाना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इधर भी NCN/2 को ऐड करना पड़ेगा। तो अब ये इसके भी 2 मल्टीपल में आ जाएगा। तो अगर इसके भी 2 मल्टीपल में आएगा तो ये क्या होगा कि ये जो 2 है सबके मल्टीपल में आएगा, और ये 2 इसके नीचे चला जाएगा। सही है, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आना चाहिए, 2n प्लस हो जाएगा NCN/2 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बराबर है क्या। मतलब ये आधी सीरीज है, कैसा पता चलेगा हमको, ये आधी सीरीज है कैसा पता चल जाएगा, वो तो पता चल जाएगा n कितना है। n अगर इवन है, तो तुमको यहाँ पे n/2 लिखा है क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे लास्ट में n/2 लिखा है क्या देखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या ये सीरीज ऐसे ही है क्या, देख लो यहाँ पे कितना है, 20C0 से स्टार्ट हो रहा है ये। ठीक है ना, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है 20C0 प्लस 20C1। अब कहाँ तक चला जाएगा, ये चला जाएगा 20C10 तक, बराबर है क्या। 20C, क्योंकि इसमें अपर लिमिट 10 है, तो 20C10 होगा। तो ये जो 10 है, क्या इसका आधा है क्या, 20 का आधा है क्या, बिल्कुल आधा है। इसका मतलब इसका जो समेशन आएगा कितना आना चाहिए, 2 का पावर आएगा 10 प्लस होगा 20C10 और डिवाइड बाय होगा 2 ऐसे, ये आएगा इसका समेशन। क्या है रेफरेंस, ये जो यहाँ पे लिखा हमने, 2 का पावर n प्लस जो बीच वाला टर्म है वो ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो 2 का पावर 10 प्लस 20C10 और डिवाइड बाय 2 ऐसा करेंगे। सही है, बात समझ में आ रही है आपको, आगे बढ़ो। अच्छा अच्छा, आगे नहीं बढ़ते, ये इसका ऑड वाला भी कर लेते हैं। अब ऑड वाले के बीच में क्या होगा, देखो देखो, अब एन की वैल्यू कितना, 3 के लिए कर लेते, तो 3 या 5 के लिए कर लो, एन की वैल्यू 5 के लिए कर लेते हैं। ठीक है ना, तो कितना होगा 5C0 प्लस, मतलब आधे टर्म का समेशन चाहिए, 5C1 फिर 5C2 फिर 5C3 फिर 5C4 फिर आएगा 5C5। ठीक है, तो इसका जो समेशन, इसका जो वैल्यू है ये इसके बराबर है, इसकी वैल्यू इसके बराबर है, और इसकी वैल्यू इसके बराबर है। मतलब इसमें क्या होगा कि एग्जैक्ट क्या होंगे, एग्जैक्ट आधे आधे टर्म्स बनेंगे, एग्जैक्ट आधे आधे टर्म्स बनेंगे। कैसे, इसका जो NCR, ये तो NC0 के बराबर होगा, ये जो है NC1 के बराबर होगा, ये NC2 के बराबर होगा। तो तुम इसको कैसे लिख सकते हो, इसका तो समेशन कितना आएगा, 2 का पावर 5 आएगा। ठीक है, 2 का पावर 5 आएगा, लेकिन इसको क्या लिखोगे,
टू टाइम्स कितना लिखोगे 5C0 प्लस ये होगा 5C1 प्लस कितना लिखोगे यहाँ पे 5C2 और इसका आंसर कितना होना चाहिए 2 का पावर 5 होना चाहिए। सही है, तो इसका मतलब कितना आएगा 5C0 से लेकर कहाँ तक 5C1 और ये 5C2, इसका आंसर आ जाएगा कितना 2 का पावर हो जाएगा 4 ऐसे। ठीक है, तो जनरलाइज अगर करना है आपको, जनरलाइज करना है, अगर n अगर ऑड होता है, n अगर ऑड होता है तो तुमको लिखना पड़ेगा NC0 प्लस NC1 प्लस यहाँ पे कितना NC2। कहाँ तक लिखोगे, यहाँ पे कितना है 2 है ना इसके नीचे, तो 2 कैसे आएगा, देखो 5 में से 1 घटा दो, बाई 2 करना पड़ेगा, मतलब कितना यहाँ पे आएगा n-1/2। इसका जो समेशन आएगा कितना आएगा 2 का पावर n-1 आएगा। ठीक है, NC0 प्लस NC1 प्लस आ जाएगा NC2, ऐसा कहाँ तक NCn-1/2 यहाँ तक। इसका समेशन कितना आना चाहिए 2n-1 आना चाहिए। सही है, और यहाँ पे इससे पहले वाले में n जब इवन होगा तो कहाँ तक NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 ऐसा NCn/2 तक का समेशन कितना आएगा 2n-1 तो आएगा, क्योंकि इसको लिखो ना ऐसे, तो कितना आएगा यहाँ पे देख लो आंसर कितना आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा 2n-1 में थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, क्या ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे NCn/2 डिवाइड बाई 2 ये जो टर्म है वो एक्स्ट्रा रहेगी इसके अंदर। ठीक है, और जब ऑड होगा तो सिर्फ 2n-1 आएगा, n जब ऑड होगा तो 2n-1 रहेगा, और जब n इवन होगा तो उस वाले केस में 2n-1 तो रहेगा, प्लस में रहेगा NCn/2 प्लस डिवाइड बाई 2 वाली टर्म, ये इसमें ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वो वही है 15C0 प्लस 15C1 ऐसा कहाँ तक जा रहा है 15C7 तक जा रहा है, तो देख लो ये कितना होगा 15C0 प्लस 15C1 कहाँ तक जाना चाहिए, देखो इसमें से कम करेंगे 15-1 डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है, ये 7 आ रहा है ना, क्या ये 7 तक है क्या, बिल्कुल 15C7 तक है, मतलब ये एग्जैक्ट आधे टर्म्स है पूरे सीरीज़ के, बराबर है क्या। तो अगर आधे टर्म्स है तो इसका समेशन कितना आएगा 2 आएगा 15-1 जो कितना होता है 14, बस हो गया 2 का पावर 14 हो जाएगा। सही है, समझ में आ रही बात आपको, आगे बढ़ो। इफ़ द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट हाफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, फर्स्ट हाफ टर्म के जो समेशन है एक्सपेंशन का वो कितना है 256 है। फाइंड द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन, तो ग्रेटेस्ट जो कोएफिशिएंट है वो कितना आएगा वो बताना है। ठीक है, सीधी सी बात है 256 अगर इसका आधे टर्म तक का समेशन है तो कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट हाफ टर्म्स मतलब क्या, n अगर इवन होता है या फिर ऑड होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो n अगर ऑड होता है समझो मान लेते हैं तो कितना बनेगा ये NC0 प्लस NC1 ऐसा कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा NCn-1। अब इसका समेशन कितना होगा, ये हो जाता है 2n-1। सही है, तो 2n-1 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 2n-1 लिखा है ना वो कितना होना चाहिए, ये होगा 256, बराबर है क्या। और 256 जो होता है 2 का पावर 8 होता है, इसका मतलब क्या होगा n-1 की वैल्यू जो होगी वो 8 होगी, और n की वैल्यू कितना आना चाहिए, ये आ जाएगी 9। ठीक है, n की वैल्यू कितना होना चाहिए वो हो जाएगी 9। अब अगर 9 दिया है तो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट क्या होगा इसके एक्सपेंशन में, अब n अगर ऑड होता है तो बीच में दो क्या होते हैं कि ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट वाले टर्म्स आते हैं, और वो कौन से होते हैं मालूम है क्या, वो होते हैं NC, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा n-1 डिवाइड बाई 2, n कितना है 9 है, तो 9C n-1 डिवाइड बाई 2 और 9C 9+1 डिवाइड बाई 2 बराबर। मिडल टर्म में क्या होता है कि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है, ये हमने इससे शायद 2 लेक्चर पहले में ही देखा था हमने। ठीक है, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट कब आएगा, जब मिडल टर्म होता है, तो मिडल टर्म में क्या आएगा जब n ऑड होता है तो दो मिडल टर्म आते हैं, और कौन से होते हैं NCn-1 डिवाइड बाई 2 ये होता है इसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट, और NCn+1 डिवाइड बाई 2 ये दो होते हैं, बराबर है क्या। तो कितना आ रहा है देखो ये बन जाएगा NC4, और ये कौन सा होना चाहिए, ये होगा NC5। दोनों की वैल्यू सेम आती है, कैसे देखो ना, ये NC4 ये होगा NC9-4 के बराबर होगा तो NC5 बनेगा ना, तो दोनों कैसे सेम ही है, तो बस ये होगा जब n की वैल्यू ऑड होती है तो। ठीक है, अब n की वैल्यू इवन के लिए देख लेते हैं, n की वैल्यू जब इवन होगी तो इवन होगी तो कैसे होगा, देखो NC0 प्लस NC1 कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा NCn/2 तक, ये हो गई आधी सीक्वेंस बराबर।
और इसका समेशन कितना आता है, ये होता है 2n प्लस ये होगा NCn/2 और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड बाई आएगा 2। और ये किसके बराबर है, ये है 256 के बराबर। ठीक है, ये किसके बराबर है, 256 के बराबर। तो बस अब इसको सॉल्व कर लो। तो कितना होगा, ये 2 उधर चला जाएगा, तो 2 अगर उधर चला गया तो 2 का पावर ये होगा n प्लस ये कितना होगा, ये होगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई नीचे कितना आना चाहिए, नीचे आएगा n/2 फैक्टोरियल और आएगा n/2 फैक्टोरियल ऐसे, और इक्वल्स कितना आएगा 256। ठीक है, ओके। तो ये शायद इधर से कोई n पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये केस बनेगा नहीं शायद। ठीक है, कैलकुलेट करना है तो करके देख लो, ये बहुत लंबा पड़ेगा वैसे भी। ठीक है, यहाँ से कोई n पॉसिबल नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये बस n की वैल्यू 9 होगी और उसके लिए ये जो होगा वो मैक्सिमम टर्म होगा। ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व तो कैसे करेंगे यार, तो ये पॉसिबल ही नहीं लग रहा है वैसे भी। हीट एंड ट्रायल से जाना पड़ेगा, इसको तो सॉल्व कर ही नहीं सकते। ठीक है, हीट एंड ट्रायल से जाएंगे तो ये जो 256 आंसर आ रहा है कब आ रहा है, एन की वैल्यू की जो रखेंगे कितना, 8 रखेंगे। ठीक है ना, तो 8 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 का पावर 256 होगा, मतलब एन की वैल्यू 8 से तो कम ही होगा। तो 7 रख के देख लेते हैं, तो 2 का पावर 7 कितना आएगा, 128 आएगा। ठीक है ना, 8 तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये 256 तो होगा नहीं, मतलब 256 इंटू 2 करना पड़ेगा ना, तो ये होगा 9 कितना 912 होगा शायद, बराबर। 5 साई 2 12, 5 2 1 11 4 5 12 होगा क्या, 512 होगा, 9 2 नहीं, 912 नहीं 512 होगा। ठीक है, 256। तो अब देखो ये 512 कब आएगा, तो एन की वैल्यू जब अगर 9 रखोगे तुम तो 2 का पावर 9 तो होगा 512, तो मतलब और जब एन की वैल्यू एन 9 रखे तो इसमें जो क्या आएगा, इसमें जो आएगा वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो ये तो टू एन का पावर एन की वैल्यू 9 रखने से तो ये तो 512 से ज़्यादा आएगा, मतलब एन तो क्या होना चाहिए कि 9 तो नहीं है फिर यहाँ पे। अब एन की वैल्यू 8 रख के देख लो, एन की वैल्यू जब 8 रखोगे तुम तो कितना बनेगा, देखो ये होगा 2 का पावर 8 कितना होता है, 256 होता है। ठीक है, अब प्लस अब इसका जो आंसर है ना वो भी कितना आना चाहिए, 256 अगर आ जाता तब जाके दोनों का एडिशन मिला के 512 हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसका 256 नहीं आएगा आंसर। देखो ये ऊपर कितना है, 8 फैक्टोरियल है, नीचे कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, ये देख कितना होगा 4 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल मतलब कितना, 8 इंटू 4 इंटू 6, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू होगा 5 और इंटू हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, नीचे कितना है 2 बार 4 फैक्टोरियल है, तो ये एक बार 4 फैक्टोरियल, ये बार 4 फैक्टोरियल कैंसिल। ठीक है ना, यहाँ पे 7 है, तो ये कितना, इस 24 होगा, है ना। तो ये 8 इंटू 3 ये हो जाएगा 24, तो ये कैंसिल होगा, तो ये 10 ही बन गया ना, ये सही जो भी बना, लेकिन ना नहीं 10 नहीं 1070 कुछ बनेगा शायद, जो भी बनेगा, लेकिन ये 256 के बराबर तो है नहीं। मतलब एन की वैल्यू अगर 8 रखते हैं तो ये तो बहुत कम हो रहा है, और एन की वैल्यू 9 रखते तो बहुत बड़ा हो गया, और एन तो क्या होना चाहिए, सिर्फ इंटीजर ही होगा ना, इवन नंबर ही होगा। ठीक है, तो कभी पॉसिबल नहीं होगा फिर ये, मतलब ये एन इक्वल्स टू इवन वाली केस पॉसिबल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये तो हिट एंड ट्रायल से पता चल जाएगा। ओके, आगे बढ़ो। फाइंड द सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 का पावर 319। देखो जब इसका एक्सपेंशन करोगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और इसका पावर कितना है 319 है। ठीक है, तो इसका जब एक्सपेंशन करोगे तो कैसा आएगा, देखो इसमें कांस्टेंट है, एक्स है और एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब इसमें कांस्टेंट की एक टर्म बचेगी, कांस्टेंट टर्म एक बनेगी। ठीक है, जब 3 का पावर 319 होगा ना तो ये तो कांस्टेंट ही बनेगा ना। ठीक है, जैसे कि मान लेते कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इससे आपको थोड़ा अंदाज़ा आ जाएगा कि मतलब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कैसा आएगा, ये 1 प्लस आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, बाद में x⁴ आएगा, बाद में 2 टाइम्स एक्स आएगा, बाद में 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर होगा, बाद में 2 टाइम्स एक्स क्यूब होगा ऐसे। तो कितना होगा, ये 1 प्लस हो जाएगा 2x, फिर बाद में आएगा 3x² आएगा, फिर आएगा कितना 2x³ आएगा, बाद में कितना आएगा x⁴ ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये टर्म्स आने वाले हैं इसके अंदर, ये टर्म्स आ रहे हैं ना। तो अगर ये टर्म्स आ रहे तो देख लो इसमें कांस्टेंट भी है, एक्स का टर्म भी है, एक्स स्क्वायर का भी है, एक्स क्यूब का भी है, x⁴ का भी है। इसका मतलब इसके अंदर से सारे लीनियर पावर आएंगे, मैक्सिमम पावर क्या बनेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब पावर का प्रोडक्ट देख लो कितना आ रहा है 4 आ रहा है ना, तो मैक्सिमम पावर 4 बनेगा, और कांस्टेंट से लेकर एक्स का पावर 4 तक सारे टर्म्स इसमें अवेलेबल है। तो इसमें क्या होगा, फिर इसमें वही होगा, फिर कांस्टेंट से लेकर एक्स का पावर 2 का पावर 319, मतलब कितना होगा 9 दूनी 18, और होगा कितना ये 3 और ये 6, तो एक्स का पावर 368 तक के सारे पावर रहेंगे, तो ये 0, फिर A1 एक्स भी रहेगा,
फिर ये 2x² भी रहेगा, ठीक है ना। ऐसे सारे टर्म्स रहने वाले, कहाँ तक मैक्सिमम कहाँ रहेगा, ये होगा ये 638 और x का पावर कितना होगा 638, ये सारे टर्म्स इसमें रहने वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है फिर सम ऑफ कोएफिशिएंट निकालना है, मतलब क्या कि ये 0 का आंसर, फिर ये 1 का आंसर, फिर ये 2 का आंसर, ऐसे ये 638, ये सब का एडिशन चाहिए तुमको, ये 0 प्लस ये 1 प्लस ये 2 प्लस ऐसे कहाँ तक ये 638 का आंसर, ठीक है ना। ये 638 ही बन रहा है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट देख लो, 62 सही है, ये 638 का आंसर चाहिए। तो कितना बनेगा ये, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा तुमको यहाँ पे जो ये सी एक्स है ना उसको रिमूव करना पड़ेगा, इस एक्स को रिमूव करना पड़ेगा। ये एक्स को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर एक्स के बदले तुमको 1 रखना पड़ेगा, एक्स के बदले कितना रखना पड़ेगा 1 रखना पड़ेगा। जब एक्स की वैल्यू 1 रखोगे इसके अंदर तो क्या होगा कि ये सारे जो एक्स है निकल जाएंगे, और सारे एक्स निकल गए तो क्या आएगा ये 0 ये 1 ये 2 ऐसा ये 638 का समेशन मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे भी तुमको क्या लिखना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू 1 रखना पड़ेगा। तो 1 + 1 2, 2 - 3 कितना होगा -1, -1 का पावर कितना होगा 319, कितना होता है ये होगा -1, बराबर क्या, मतलब कितना इजी बन गया ये। अगर आप ये 0 ये 1 ये 2 ऐसा निकालने जाते हैं ना तो बस मतलब 12th इसी में चला जाता आपका, 11 भी चला जाता और 12 भी इसी में चला जाता, क्योंकि इतने सारे वैल्यू निकालना तो थोड़ी इजी बात है, क्योंकि ये 638 की इतने वेरिएबल्स निकालना है और सबका एडिशन करना है, ठीक है। निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, एक्स की वैल्यू जब 0 रखोगे तो ये 0 निकल जाएगा, फिर इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो और एक्स की वैल्यू 1 रखो, मतलब अगर तुमको किसी अगर समझो ये 0 निकालना है ये 1 अलग अलग से निकालना है तो निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे देखो, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ। इसी रिलेशन में जब एक्स की वैल्यू कितना रख दोगे 0 रख दोगे तो क्या मिल जाएगा देखो आपको, तो ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, सारे 0 हो गए, ये 0 मिल जाएगा यहाँ से, और ये 0 की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये 0 ये 0, तो -3 का पावर कितना होना चाहिए, ये होगा 319, ये हो जाएगा, ठीक है। ये 0 की वैल्यू कितना है -3 का पावर 319 ऐसा होगा, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, ये 1 निकालना है, तो क्या करो तुम इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या जब बन जाएगा पहले तो ये बन जाएगा 319 नीचे आएगा, ये बन गया x² प्लस बन गया x, ये हो गया -3 और इसका पावर कितना आएगा 318 ऐसे, फिर चेन रूल कितना आएगा, ये 2x होगा फिर होगा 1, ठीक है। और इस साइड से कितना आ जाएगा, ये 0 का तो डेरिवेटिव 1 होगा और 0 होगा, और यहाँ पे आएगा ये 1, बाद में कितना आएगा ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये 2 × x होगा ऐसे, फिर 3 टाइम्स हो जाएगा, ये 3 × होगा x², बराबर है क्या, ये इसका डेरिवेटिव बराबर है क्या, और ऐसे चल जाएगा लास्ट में कितना आएगा 638, ये होगा 638, ये वेरिएबल है और x का पावर इससे थोड़ा ये कम होगा 637 ऐसा होगा। अब इसके अंदर जब x की वैल्यू 0 रखोगे ना तो ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे और यहाँ से तुमको ये 1 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे भी x की वैल्यू 0 रखना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा देखो, तो ये 0 होगा ये 0 होगा, तो कितना आया 319, और -3 का पावर कितना आ जाएगा, -3 का पावर हो जाएगा 318, ठीक है। ये तो कितना हो गया, तो 1 ही हो गया, तो ये 1 की वैल्यू हो गई। अब ये 2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करोगे और उसमें x की वैल्यू 0 रखोगे, तो ये तो निकल जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 × ये 2 बन जाएगा, बाकी यहाँ पे सब में x रहेगा तो ये सारे 0 हो जाएंगे, वहाँ से आपको ये 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इंडिविजुअल वैल्यू निकाल के फिर उसका ऐड करना पड़ेगा, वो तो बहुत लंबा पड़ता ना। और वैसे भी देखो ना यहाँ पे कितना पावर है, -3 का पावर 318, सब समझ में आ रहा है ये 318, तो मतलब यहीं पे मतलब इसी में मतलब आधी ज़िंदगी निकल जाएगी तुम्हारी, इसको सॉल्व करने में पूरा मतलब कोई कंप्यूटर भी इसको सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो मतलब ये बहुत बड़ी वैल्यू है, समझ में आ रही है आपको बात। लेकिन अगर आप ऐसे कंसेप्ट से जाओगे तो ये कितना ईजी हो गया कि इसका एक्सपेंशन लिख दिया तुमने डायरेक्ट, और एक्स के लिए जब 1 रख दिया तो ये सारे कोएफिशिएंट मिल जाएंगे तुमको, और इसका समेशन कितना आया -1 का पावर 319, मतलब -1 आंसर आ जाएगा। सही है, आगे बढ़ना है। ओके, इफ द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन a² x² -2x + 1 ⁻51 ये वैनिशेस बोल रहा है। अच्छा, यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको, अगर सम ऑफ कोएफिशिएंट चाहिए तो सिर्फ इसमें एक्स की वैल्यू 1 रख दो, बस हो गया काम, ये इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक्स की वैल्यू 1 रख दो, जो भी वैल्यू आ रही है वो होगा सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, इसके अंदर जितने भी कोएफिशिएंट बनेंगे उसका एडिशन मिलेगा वहाँ से आपको, ठीक है। वही होगा आपका सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, बराबर। ओके, मतलब कहीं पे भी अगर आपको सम ऑफ कोएफिशिएंट निकाल देना है, जैसे कि आपको यहाँ पे भी निकाला था हमने, यहाँ पे भी क्या निकाला था, सम ऑफ कोएफिशिएंट ही निकाला था यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या किया था हमने, एक्स की वैल्यू 1 रख दिया था ना, मतलब जब भी सम ऑफ कोएफिशिएंट की बात आएगी तो उसमें x = 1 को याद करने का, x = 1 को याद करने का, और वहीं से आपको क्या मिल जाएगा, सम ऑफ कोएफिशिएंट मिल जाएंगे,
ठीक है। ओके, अब इसमें भी वही कर लेते हैं फिर, ठीक है। इसमें तो यहाँ पे क्या बोला है कि सम ऑफ कोएफिशिएंट इन द एक्सपांशन, ये स्क्वायर है, अल्फा है, पता नहीं, जो भी मानना है मानो, अल्फा स्क्वायर मानो, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू एक्स होगा, प्लस होगा 1, और इसका पावर कितना है 51 है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि सम ऑफ कोएफिशिएंट, इसका जो एक्सपांशन करोगे तो कोई इसके जो कोएफिशिएंट्स आएंगे क्या आएंगे, A1 A0 A1 A2 A3 ऐसे ना, ये सारे आएंगे, तो सबका जो समेशन आएगा वो कितना आएगा, वैनिशेस। इसका वैनिशेस का मतलब, वैनिश होना मतलब क्या होता है कि नाहिस होना, मतलब ये कैंसिल होना। वैनिश का मतलब होता है निकल जाना, है ना। तो वैनिश का मतलब होता है अदृश्य, ऐसा कुछ होता है, मतलब कुछ आना ही नहीं चाहिए आंसर, मतलब वैनिश का मतलब होगा, फिर इस मैथमेटिकली क्या होगा, फिर ये इसका आंसर हो जाएगा 0। समेशन कितना होना चाहिए, 0 होना है, तभी तो इसके निकल जाएगा ना, तभी तो ये नहीं दिखेगा वहाँ पे, है ना। तो ये नहीं दिखना चाहिए ऐसा, तो समेशन का नहीं, समेशन जो है नहीं दिखना चाहिए, मतलब उसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी तो नहीं दिखेगा ना वो, ठीक है। तो क्या होगा फिर ये, इसका जो समेशन है वो अगर वैनिश हो रहा है, मतलब उसका समेशन की वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और वो 0 कब आएगी, जब इसमें एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे और इसका आंसर अगर 0 आता है तो, ठीक है। तो मतलब क्या होगा कि अल्फा स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2 अल्फा, प्लस हो जाएगा 1, और इसका पावर कितना हो जाएगा 51। मतलब क्या किया मैंने, एक्स की वैल्यू 1 रख दिया, एक्स की वैल्यू 1 रखने से क्या मिल जाएगा मुझे, समेशन ऑफ कोएफिशिएंट मिलेगा, और वो कितना वैनिशेस होना चाहिए, मतलब कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वैनिशेस का मतलब कितना होता है कि सम जो है 0 होगा, ठीक है। तो बस ये सॉल्व करना है आपको। तो अल्फा माइनस 1 का पावर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 102, इक्वल 0 होगा। 102 का स्क्वायर रूट ले लो तो अल्फा की वैल्यू कितना आ जाएगी, वो आ जाएगी 1। मतलब जब अल्फा की वैल्यू 1 रखोगे ना, अल्फा की वैल्यू 1 रखोगे तो इसका जो समेशन है कोएफिशिएंट का वो वैनिश हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? ओके। ओके, ये 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर ये भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, ये वही इसी टाइप का है, मतलब जो कर लेता हूँ ऊपर उस टाइप का। तो क्या करना पड़ेगा, इसको 1/n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा। तो n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ पे आएगा सिर्फ n फैक्टोरियल, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई कितना आना चाहिए, ये 2 फैक्टोरियल होगा, n माइनस 2 फैक्टोरियल हो जाएगा ऐसे। और इसके बाद कितना आएगा, ये होगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई कितना आना चाहिए, 4 फैक्टोरियल, n माइनस 4 फैक्टोरियल ऐसे। और ये चल जाएगा कहाँ तक, ये जब तक जाना है तब तक, मतलब जब तक ये वैलिड बनेगा तब तक चलेगा, ठीक है। अब देखो ये 1/n फैक्टोरियल तो है ही यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, ये है NC0, क्योंकि यहाँ पे n फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल बाई डिफ़ॉल्ट लिखा है इसने, ठीक है। और इसके बाद कितना आएगा, ये NC2 होगा, बाद में ये NC4 है, बस चलते जाएगा ये, बराबर है क्या। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा फिर, ये तो है समेशन ऑफ बाइनोमियल एक्सपांशन है, लेकिन सिर्फ इवन टर्म्स वाला। तो इसका समेशन कितना आता है, इवन टर्म का और ऑड टर्म का जो समेशन आता है वो हमेशा इक्वल आता है। तो 2 का पावर n-1 डिवाइड बाई कितना आएगा, n फैक्टोरियल, ये बन जाएगा, सही है। ओके, आगे बढ़ो। फिर फाइंड द सम ऑफ j इक्वल 0 से लेकर n तक है, 4n प्लस 1 सी जे है, प्लस 4n प्लस 1 सी 2n माइनस जे है। देख लेते जो भी है इसमें, तो इसको पहले तो एक्सपांड कर लो ना, एक्सपांड करेंगे, चलो कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4n प्लस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बराबर, ये होगा C0। फिर 4n प्लस हो जाएगा 1, C कितना आ जाएगा 1। पहले मैं इसी का एक्सपांशन कर रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा, ये लास्ट वाली टर्म कितना होगी, 4n प्लस 1 C हो जाएगा कितना, n तक। इसके बाद अब आगे वाली टर्म्स, ये कितना होगा, इसको एक्सपांड कर लो, कितना आ जाएगा, ये 4n C, मतलब 4n प्लस 1 C कितना आएगा, जब n j की वैल्यू 0 होगी तो ये होगा कितना 2n, ठीक है। प्लस कितना होगा 4n प्लस 1 C होगा कितना, j की वैल्यू जब 1 होगी तो होगा कितना 2n माइनस 1, ठीक है। तो ये चल जाएगा कहाँ तक, 4n प्लस 1 C, जब j की वैल्यू n होगी तो ये होगा n तक, ठीक है, सही है। j की वैल्यू जब n होगी तो ये n तक चला जाएगा। तो देख लो ये 4n प्लस 1 C 0 है, 4n प्लस 1 C 1 है, और ये n है, और इसके बाद ये n से आगे बढ़ रहा है ये, इसका मतलब 4n प्लस C n जो है वो रिपीट कर रहा है क्या। देखो जब यहाँ पे j की वैल्यू n होगी तो 2n माइनस n तो n होगा, बराबर है, और यहाँ पे j की वैल्यू जब n होगी तो 4n प्लस 1 C n यहाँ पे भी होगा, मतलब ये तो टर्म रिपीट कर गई। लेकिन देखो इसके बीच में क्या हो रहा है, ये जो पूरी सीरीज़ बन गई कैसे, 4n प्लस 1 C 0, ये 4n
प्लस वन सी वन, ये कहाँ तक, इसके अंदर कितना है 4n प्लस वन सी हो गया n, ठीक है ना, ये यहाँ तक। इसको तो तुम इग्नोर मारो अभी के लिए। इससे पहला टर्म क्या होगा देखो, ये इसमें आएगा 4n प्लस वन सी n माइन n प्लस वन रहेगा, क्योंकि ये तो 2n से डिक्रीज होते होते आ रहा था, 2n से डिक्रीज होते होते कहाँ तक n तक आ गया, मतलब ये इसको अगर छोड़ देते हैं तो ये n प्लस वन से लेकर 2n तक की सीरीज़ है, बराबर है क्या। तो ये कितना आएगा 4n प्लस वन सी होगा n प्लस वन, सही है ना। और कहाँ तक जा रहा है ये 4n प्लस वन सी हो जाएगा 2n, और ये जो लास्ट वाला एक टर्म बच गया, कौन सा टर्म बच गया, ये वाला 4n प्लस वन, 4n प्लस वन सी n, ये एक टर्म बच गया, ठीक है। मतलब हुआ क्या देखो, ये जो टर्म है ना, ये 4n प्लस वन है और n कैसा है, ऑड है। ये पूरे जो ऊपर वाला जो नंबर लिखा गया है कैसा है, ऑड है, ठीक है। ये अगर ऑड है तो इसका मतलब इसमें कितने टर्म्स होते हैं, मतलब इसमें एग्जैक्ट जो होंगे ना, ये 4n प्लस वन से लेकर इसका जो एन सी आर अगर लिखता हूँ, 4n प्लस वन सी आर अगर लिख देता हूँ, तो इसमें कितने टर्म्स होंगे, ये होंगे 4n प्लस टू, इतने टर्म्स होंगे, बराबर है क्या, इतने टर्म्स होंगे। तो इसका जब आधा करोगे तो कितना आएगा 2n प्लस वन टर्म्स इतने बचेंगे, 2n प्लस वन इतने टर्म्स होते हैं, ठीक है ना। 2n प्लस वन इतने टर्म्स, मतलब आधे आधे टर्म्स भी देखा जाए तो कितने होंगे, इतने टर्म्स होंगे, ठीक है। जैसे कितना, यहाँ पे अगर मान लेता हूँ कितना 3c r में कितने होंगे, तो इसमें कितने टर्म्स होंगे 3 प्लस वन, इतने टर्म्स होंगे ना। तो इसका आधा करो कितना होगा, ये होगा 4/2, मतलब होगा 2, ठीक है। तो ये अगर 4/2 कितना होगा 2, मतलब इसमें कितना है दो, मतलब दो टर्म के आधी सीक्वेंस बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा ही देख लिया कितना 4n प्लस टू है, तो 2n प्लस वन, 4n प्लस टू डिवाइड बाई टू कर लिया तो 2n प्लस वन, मतलब 2n प्लस वन टर्म्स का आधी सीक्वेंस सीरीज बन जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितने हैं फिर, ये 4n प्लस वन सी जीरो से लेकर कहाँ तक गया 4n प्लस वन सी 2n, क्या ये 2n टर्म्स हो गए क्या, यहाँ से यहाँ तक 2n टर्म्स हो गए, ये पूरे कितने टर्म्स है 2n टर्म्स है, समझ में आ रही है आपको बात। तो इसका समीकरण कितना आना चाहिए, इसका आएगा 2n प्लस वन, इतना आ जाएगा 2n, नहीं नहीं इसका कितना आएगा, इसका तो आएगा 2/4n प्लस वन माइनस वन, इतना आएगा, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला टर्म है वो तो ऐड कर लो 4n प्लस वन cn, ऐसे, ठीक है। तो इसका समीकरण कितना आना चाहिए, तो ये देखो ना कितना आएगा, ये अगर 3c0 चाहिए प्लस 3c1 चाहिए तो ये कितना आएगा, ये तो आएगा 2 का पावर 2 ना, कैसे, क्योंकि इसका जो पूरा कंप्लीट सीरीज आएगा 3c0 प्लस 3c1 प्लस 3c2 प्लस 3c4, कितना आया 2 का पावर 3 आया। लेकिन 3c4 जो है 3c0 के बराबर है, 3c2 जो है 3c1 के बराबर है, तो इसका मतलब कितना आएगा 2 टाइम्स आएगा ये इसका पावर 3, तो 2 तो इसके नीचे जाएगा ना, तो जो भी इसका ऊपर का इंडेक्स है उसका यहाँ पे कितना आना चाहिए, उसमें से कम होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कितना होगा फिर यहाँ पे वही, ये तो आधी सीक्वेंस बन गई, तो 2 का पावर 4n प्लस वन माइनस वन, और प्लस हो जाएगा ये जो टर्म है वो एक्स्ट्रा था इसके अंदर, तो इसको ऐड कर दो। तो क्या बन गया फिर फाइनली आंसर, ये बन गया 2 का पावर 4n और प्लस कितना 4n प्लस 2 का पावर 4n, ये कितना बनेगा फिर 2 का पावर 4n प्लस कितना 4n प्लस वन cn, बस ये बन जाएगा, सही है। तो ये आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जय भारत।